सर्वप्रथम हम इस अभिनंदन एवं कम्बल वितरण समारोह के आयोजन पर मां सरस्वती का वंदन, जिन्होंने हमारे आज के समारोह सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल जायसवाल को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, जिनके ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है, जो हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। इस मंच को नमन, जिसे आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय पुस्तक न्यास एवं वैश्विक साहित्यिक संस्थान नागपुर द्वारा आयोजित वैश्विक साहित्यिक एवं संस्कृत महोत्सव बाली इंडोनेशिया में प्रतिभाग करने वाले और मलेशिया और सिंगापुर में विभिन्न संस्कृति, साहित्य, हिंदी भाषा और अनेक विषयों पर व्याख्यान देकर जनपद सोनभद्र को ज्ञानयुक्त करने वाले बिंद न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर विजय शंकर चतुर्वेदी जी, एसोसिएट एडिटर प्रदीप नारायण राय जी, एडिटर सनोज तिवारी तथा निदेशक सत्येंद्र सिंह का इस समारोह में मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही इस आयोजन पर पधारे हुए हमारे सभी गणमान्य यहाँ पर जितने भी हमारे सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं, साथ ही मैं विशेष आभारी हूँ इस डाला के अपने पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने हमारे एक आग्रह पर अपने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे पधारे हैं। अमर उजाला के मनोज तिवारी जी, दैनिक भास्कर के जगदीश तिवारी जी, समाचार ज्योति के सनोज तिवारी जी, हिंदुस्तान के राजवंश चौबे जी, राष्ट्रीय सहारा के सैयद आरिफ जी, काशी वार्ता के सुरेश सिंह जी, भारत एकता टाइम्स के अभिषेक शर्मा जी, पोर्टल न्यूज जनपद संजय केसरी जी, पोर्टल न्यूज जनपद शशि चौबे जी, आज के कौशल राय जी, समाचार ज्योति नीरज पाठक जी, दैनिक जागरण के राजकिशोर जी, अर्जुन सिंह जी, अशोक चौबे जी। पुनः मैं आप लोगों का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि बगैर आपके आशीर्वाद और सहयोग के किसी भी कार्यक्रम की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती और किसी भी कारवां को उसके मंजिल तक पहुंचाने में और उसकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और हमेशा से आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल जी को मिलता रहता है। और मैं आज के इस कार्यक्रम के समारोह कन्हैयालाल से अनुरोध करूंगा कि आज इस मंच से उन महान विभूतियों को जिन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं, उन्हें मंच तक लाने की कृपा करें। सर्वप्रथम हम आदरणीय प्रदीप नारायण राय जी को श्री कन्हैयालाल जायसवाल जी। इसके बाद सनोज तिवारी जी को, श्री सत्येंद्र सिंह जी को। हम अपने से आ जाएंगे। इन्हीं कारणों से बिंद न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर विजय शंकर चतुर्वेदी जी,
जनपद से बाहर होने के कारण इस सम्मान समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए हैं और मैं आज के समारोह मैं करिया जी से अनुरोध करूंगा कि भाई प्रमोद चौबे जी को भी मंच पर ले आए और साथ ही स्वयं इस मंच की शोभा बढ़ावे। दोनों रथ है उनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता अब महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि आज अपनी सेवाओं के बल पर जन जन के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। फिर भी मैं उनके बारे में तो सब बताना चाहूंगा कि आप इसी दुबी के पास मोहली में रहने वाले हैं और ओबरा इंटर कॉलेज से इंटर और डिग्री कॉलेज से बीकॉम करने के बाद ये इस कैसर क्षेत्र में कार्य करने के लिए आए और उनके बातों से उनके विचारों से आप सभी लोग अवगत हैं। बीकॉम करने के बाद कन्हैया जी की बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि वे आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए किसी बड़े शहर में जाएं, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, इससे उन्हें विवश होकर के व्यवसाय की तरफ आना पड़ा। इनके छोटे भाई जो इंजीनियरिंग की शिक्षा कर रहे थे, उनके पिताजी ने कहा कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए केवल एक ही व्यक्ति को मैं उच्च शिक्षा दे पाऊंगा, उसके लिए आप दोनों निर्णय ले लें। एक तो शिक्षा ग्रहण करना है और एक मेरे साथ व्यवसाय में हाथ बढ़ाएगा। कन्हैया जी ने यहाँ पर बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने के बाद ये निर्णय लिया कि हमारी शिक्षा ग्रेजुएशन तक हो चुकी है और छोटा भाई अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसे आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने यही चीज से त्याग का शुभारंभ किया और भाई के लिए अपना त्याग किया और अपनी शिक्षा को बाधित करते हुए पिताजी के साथ व्यवसाय में साथ देने का संकल्प लिया और भाई को पढ़ाने के लिए अग्रसर हो गए। कैसर क्षेत्र में आने के बाद अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे मजदूर भाई बैठे हुए हैं, डाला के हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं और यहाँ पे उनके सारे सहयोगी बैठे हुए हैं। उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और आज इस बुलंदी पर अपने संघर्षों से, अपने त्याग से, अपनी ईमानदारी और अपनी लगन से, कार्य के प्रति निष्ठा से इस मुकाम तक पहुंचे। दुर्भाग्य की बात इनका भाई इंजीनियरिंग करने के बाद झांसी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हुआ राज्य उत्पादन निगम में और वहां पे जहां पे ट्रांसफार्मर बनता था वहां पे वो कार्यरत रहा। वर्तमान जो परिस्थिति है वहां के जो ठेकेदार उसे बहुत तोड़ना चाहे, उसे गलत रास्ते पर ले जाना चाहे, लेकिन वो लड़का नहीं झुका, वो सच्चाई के रास्ते पे चलता रहा और अंततः उन ठेकेदारों ने करीब 1.5 साल पहले उसे जहर दे करके मौत में घाट उतार दिया। उस घटना के बाद कन्हैया जी बिल्कुल टूट गए और एकदम कार्य के प्रति वो विरत रहने लगे। हमारे मजदूर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें पता है तो उनके कार्य व्यवहार से मजदूरों का यह संकल्प था कि नहीं हम काम करेंगे तो कन्हैया जी के साथ काम करेंगे, नहीं तो हम लोग वापस लौट जाएंगे। अंत में उनके सहयोगियों ने सोचा कि कन्हैया जी को कैसे हम लोग पुनः
इस मुख्य धारा से जोड़े, क्योंकि खेलने कूदने में भी अच्छे थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे। लोगों ने इन्हें गांधी मैदान से जोड़ा और करीब 20-25 की टीम बनी। वहां पर एक खेलने कूदने लगे। धीरे धीरे इनका मन समाज से जुड़ने लगा। खेलने कूदने के बाद जब लोग बैठते थे तो कभी कोई चर्चा होती थी कि कोई अस्पताल में भर्ती है, तो वहां पहुंच जाते थे। वहां पर अगर कोई गरीब है, कोई कमजोर है, उसकी मदद कर देते थे। कभी किसी के साथ घटना दुर्घटना हुआ, उसे अस्पताल पहुंचाना, उसका दवा दर्पण करना। किसी गरीब बहन बेटी की शादी होती थी, वहां पर अपने उपस्थिति दर्ज करते थे। इन सब उनकी सेवाओं को देखते हुए लोगों ने हर आवश्यकता जहाँ इनकी पड़ती थी, इनको ले जाने वहां जोड़ने का प्रयास किया। उसी बीच थाने चौराहे पर अज्ञात कारणों से दुकानों में आग लग गई और करीब 8 बजे दुकान जल गए। वहां पर तमाम भीड़ लगी रही देखने वालों की, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वो जो गरीब बेबस लाचार दुकानदार थे, उनके आंखों में आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी एक ही बात थी कि आज के बाद हम लोग सड़क पे आ गए और हम लोग ने घर के चूल्हे भी अब नहीं कर पाएंगे। उनकी इस आवाज को कन्हैया जी नहीं देख पाए और उन्होंने अपना कदम बढ़ाया और कहा कि इन दुकानों की निर्माण मैं करूंगा और आपके घर के चूल्हे में रोक नहीं दूंगा। उन्होंने उन दुकानों का निर्माण कराया और आज वो पूरा परिवार उन दुकानों का उससे अपना बड़ा पोषण कर रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। उसके बाद वहां पर नगर में और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को देखते हुए उन्होंने टैंकर बनवाया। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उस तरफ 5 टैंकरों से नगर एवं आसपास के उन स्थानों पर जहां पेयजल की किल्लत थी, एक सुबह से लेकर देर रात तक निःशुल्क पानी की जलापूर्ति कर लोगों की प्यास बुझाने का प्रयास आज भी करते आ रहे हैं। उसके साथ उन्होंने ये देखा कि नगर और आसपास के क्षेत्रों में सफाई की समस्या है। लोगों की एक आवाज पर उन्होंने एक ट्रैक्टर और उसके कुछ कर्मचारी रख करके सफाई का कार्य दायित्व का निर्वहन करने लगे और आज सूचना के आधार पर इनका ये प्रयास होता है कि जहाँ भी सूचना मिले वहाँ पे पहुँच करके सफाई का कार्य किया जाए। आज नगर में अधिकांश वैवाहिक कार्यक्रमों या जो आयोजन होने वाले हैं या जहाँ भी सूचना होता है, आप देखेंगे कि वहाँ पर कन्हैया जी के सफाई कर्मी पहुँच करके सफाई का काम करते हैं। इसके अलावा नगर में जो बिगड़े हुए हैंडपंप है, जो से आसपास के लोग पेयजल की अपनी पूर्ति करते हैं, अगर वो बिगड़ रहा है और उसकी सूचना कन्हैया जी तक पहुंच रही है तो तत्काल अपने मिस्त्री को भेज करके ये हैंडपंप का मरम्मत करा रहे हैं। इस प्रकार पेयजल, सफाई और हैंडपंप मरम्मत प्रमुखता के आधार पर नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे करके वहाँ की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो गरीब, बेबस और लाचार व्यक्ति हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे कामों में कन्हैया जी उपस्थित होकर के और एक अभिभावक के रूप में, एक भाई के रूप में, पिता के रूप में जैसी भी जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ पर खड़े होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि सब्जी मंडी का एक लड़का संजय, जिसका एक साल भर का बच्चा था और वो सीमा रोड पर कहीं इलाज करा रहा था। मात्र 4 ग्राम उसको खून था। डॉक्टर ने वहाँ जवाब दे दिया, परिवहन अस्पताल गया, वहाँ के डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि तत्काल इसे बनारस लेके जाओ, नहीं बच्चा नहीं बच पाएगा। वो रोने लगा कि भैया चौपन जाने तक की मेरी अहमियत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भला कहाँ आगे जा पाऊंगा। वहाँ के अस्पताल के लोगों ने कहा कि बाहर जाओ, चौराहे पर एक बैनर टंगा हुआ है कन्हैया जायसवाल का, उसपे कन्हैया जी का नंबर लिखा हुआ है, किसी से फोन कराओ, हो सकता है तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। वो भाग करके सड़क पर गया, एक भाई को रोक करके उसने कहा कि भैया इस नंबर पे जैसा मेरी बात करा दीजिए, मेरा लड़का अस्पताल में अंतिम सांस ले रहा है।
3:15 बजे का समय था। कन्हैया जी यहाँ साइड से गए हुए थे और खाने के लिए बैठे हुए थे, हाथ धो करके। जैसे ही मेज में बैठे थे, एक हाथ में उनके हाथ में रोटी का टुकड़ा था। तैसे ही घंटी बजी, उन्होंने तुरंत फोन उठाया, किसी के रोने की आवाज आई। उन्होंने पूछा भैया रो क्यों रहे हो, पहले बात तो बताओ। वो रोते हुए बताया कि मेरा लड़का पलौना अस्पताल में भर्ती है और अंतिम सांस ले रहा है, अगर आप आकर के देख लेते तो शायद उसकी जिंदगी बच जाती। कहा अगर मेरे देखने से उसकी जिंदगी बच सकती है तो मैं पीछे क्यों रहूंगा। वो भाग करके वहां पहुंचे, साथ ही अपने कुछ सहयोगियों को उन्होंने फोन किया, डॉक्टर से बात किया और बताया कि अगर इस बच्चे की जान यहाँ पे बचानी हो तो बताइए क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाई तत्काल तो ब्लड की जरूरत है और दवाइयाँ, क्योंकि लड़का बहुत सीरियस है इसलिए दवाइयाँ महंगी पड़ सकती हैं। कहे आप उसकी चिंता मत करिए, आप बताइए आपको जो जरूरत हो मैं देने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने दवा लिखा, तुरंत उन्होंने दवा मंगवाया और अपने 2 सहयोगियों को अपनी गाड़ी से तत्काल जिला अस्पताल भेज करके उनका ब्लड निकलवा करके मंगवाया और 3:30 बजे से लेकर 12:30 बजे रात तक बिना खाए पिए उस परिवार के साथ वहां पे खड़े रहे और जब लड़का खतरे से बाहर हो गया तब वो बाहर पर निकले, वहां से हटे। इस तरह से 1-2 घटनाएं नहीं। वन विभाग में एक वन कर्मी है जो संविदा पे है, उसकी 2 बच्चियां जो 5 साल और 6 साल की थी, धीरे धीरे पता नहीं क्यों क्या हुआ कि वो अपंगता की ओर बढ़ने लगी और एक समय ऐसा आ गया कि वो बिस्तर पे पड़ी रह गई, उनका हाथ पैर हिलना डुलना बंद हो गया। उसकी संविदा पे काम करता था, जितना हो सकता था वो बेचारा किया, अंत में निराश हो गया। वन कर्मी जो उनके सहयोगी थे उन सब ने 1-2 बार चंदा दिया, लेकिन इसके बाद भी उन बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। अंत में ईश्वर के सहारे छोड़ दिया। वन विभाग में वहाँ एक मंदिर है, मंदिर पर संतों का गृहस्थ संतों का सम्मान समारोह और सुंदरकांड भंडारे का आयोजन था। उसी के निमंत्रण को लेकर के ये घर घर घूम रहे थे और उस परिवार में भी निमंत्रण देने के लिए गए तो वहाँ जब बच्चों की स्थिति को देखा तो उन्होंने कहा कि कल तो मेरा कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बाद आप मिलिए, हम देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। इन्होंने तत्काल उन बच्चियों को बेचू भेजा। बेचू के डॉक्टरों ने देखा और जांच पड़ताल कराने के बाद 1 महीने का समय दिया। 1 महीने बाद क्योंकि वहाँ का खर्चा, वहाँ का भाग दौड़ देख करके वो परिवार वाले इनसे पुनः दोबारा नहीं कहे, संकोच में पड़ गए। लेकिन नहीं याद था, इन्होंने 1 महीने बाद चर्चा किया कि भैया जनता उन बच्चियों को हम लोगों ने भेजा था, पता नहीं क्या हुआ, चलो उसको देखते हैं। जब पता लगा कि 1 महीने बाद जाना था तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं बताया। उन्होंने अपने यहाँ के जो एक मैनेजर है उनके साथ उन बच्चों को भेजा और वहाँ पे डॉक्टरों ने देख करके 1 हफ्ते बाद पुनः उन बच्चों को बुलाया। 5 डॉक्टरों का पैनल बना और पूरे परिवार को उन्होंने कहा कि आप लेकर के आइए और पूरा परिवार 10 दिन तक बेचू में उन 5 डॉक्टरों के पैनल के देख रेख में रहा। उनका पूरा जांच पड़ताल और सारा ब्लड और सारी चीज उनकी इतिहास पर जांच हुआ और 10 दिनों तक जो भी कुछ हुआ उनके खाने पीने रहने और उनके जांच की सारी व्यवस्था कन्हैया जी ने किया। एक आज भी इनके परमानेंट वहां पर बेचूक पड़े हुए, आज भी उनका इलाज चल रहा है। ईश्वर ने चाहा तो बच्चियां ठीक हो सकती हैं। और इस तरह से 1-2 नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं। क्योंकि आज कार्यक्रम लंबा है इसलिए मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता। अभी कन्हैया जी ने कंबल वितरण समारोह नगर में था। इनकी सोच ये थी कि अगर हम किसी एक जगह कंबल वितरित करना चाहेंगे नगर में तो जो वास्तविक हकदार हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, अब कहाँ झरिया नाला, इंदिरा बस्ती, मालवीय नगर और कहाँ गांधी मैदान, वो संभव नहीं हो पाएगा। इन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक-एक दरवाजे पे जाकर, एक-एक घर जाकर के एक-एक व्यक्ति को कंबल दूंगा और करीब 1 महीने तक लगातार इन्होंने पूरे नगर में सारी बस्तियां, वहां आपके पावर हाउस के पीछे से आपका इंदिरा बस्ती है, मालवीय नगर है और रांची बस्ती है, डकैया पहाड़ी है और आपका झरिया नाला है, मलिन बस्ती है, मिल्लत नगर है, सेक्टर 3, 4, 5, 6 जितनी कॉलोनी है
साईं मंदिर है, उसके आसपास नई बस्ती बनी है, सेक्टर 10 में शांति नगर है, और जितने भी जगह हो सकता था इन्होंने ढूंढ ढूंढ करके एक एक दरवाजे पर एक एक व्यक्ति के घर जाकर के अपने सहयोगियों के साथ लोगों को कंबल दे दिया और उनको सम्मान के साथ उनका इज्जत किया। और आज उसी क्रम में इन्होंने यहाँ पर इन मजदूरों को भी देखा कि ये ठंडक में इन्हें कंबल की आवश्यकता है, तो उन्हें सोचा क्योंकि ये मजदूर अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह इनकी झोपड़ियां हैं, तो सोचा क्यों न इनको एकत्रित करके एक जगह बैठा करके और सम्मान के साथ इनको कंबल वितरण किया जाए। साथ ही हमारे ये जो महानुभाव हैं, इन्होंने केवल जनपद सोनभद्र में ही नहीं, केवल उत्तर इन्हें गौरवान्वित करके आज गौरव का अनुभव करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम मैं कन्हैयालाल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इन सम्मानित अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। हमारे सहयोगी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि माला यहाँ पर लावें। भैया 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 और प्रमोद चौबे जी का भैया भैया एक मिनट हाँ इधर थोड़ा साइड से बबलू सिंह से अनुरोध करूंगा कि सत्येंद्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें, स्वागत करने की कृपा करें। प्रकाश जायसवाल जी से चाहूंगा कि प्रदीप जी को माल्यार्पण कर स्वागत करने की। शिवनाथ जी से चाहूंगा कि सत्येंद्र जी का माल्यार्पण। अरे पहन के बैठे भैया, लास्ट में फोटो हो जाएगी। राजकिशोर गिलदा है चलो अशोक जायसवाल जी से चाहूंगा सनोज तिवारी का माल्यार्पण करने की कृपा करें। इधर देख, अब दोनों लोग का स्पेशल खींचना पड़ेगा मुझे। हाँ देखिएगा भैया 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 खींच लेना यार, पहना के नहीं पहना नहीं इनको मनोज भैया देखिएगा। गुलाम अली जी से चाहूंगा कि सत्येंद्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की। हाँ पहना नहीं यार। संजय पासवान जी से चाहूंगा भैया संजय पासवान जी प्रदीप जी का माल्यार्पण कर कृपा करें। अखिलेश राय जी से अनुरोध करूंगा कि सत्येंद्र जी का माल्यार्पण करने की कृपा करें। निकाल ग्राउंड वाले आओ भैया, ग्राउंड बैजनाथ जायसवाल जी से चाहूंगा कि सनोज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। के साथ और ले लो, डब्लू हमारे साथ लेना। हाँ ठीक ठीक, ये ग्राउंड है, आधा पंच जाती हूँ, आधा हमारे पास। आपको बारी बारी सबको बना दी चाचा। हाँ चाचा देखिए, गुड्डू जायसवाल चाचा हेलो, गुड्डू जायसवाल जी से चाहूंगा कि प्रदीप जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। लंबा लिस्ट बना देने का। सखी चंद जी से चाहूंगा भैया कि सत्येंद्र जी का माल्यार्पण करने की कृपा करें। सुशील प्रजापति से चाहूंगा कि सनोज जी का माल्यार्पण करने की कृपा करें। सतीश अग्रवाल उर्फ काके जी से चाहूंगा कि प्रदीप जी का माल्यार्पण करने की कृपा करें। कि सत्येंद्र जी का माल्यार्पण करने की कृपा करें। चार तो कंबल पड़ गए। गुड्डू जायसवाल से चाहूंगा कि सनोज जी का माल्यार्पण करने की कृपा करें।
उतार देंगे पहले रहा अभी सबको पहनना है फिर से। हाँ देखिएगा। हाँ धन्यवाद। इस प्रकार यह माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अरे यार तो बता दो। गिरी जी से मैं चाहूंगा कि हमारे सभी अतिथियों का माल्यार्पण करने की कृपा करें। सभी अतिथि गिरी बाबा थोड़ा साइड से। गुरु जी हाँ यस ठीक। एक फोटो खींचा बढ़िया फोटो खींचा और प्रकाश डाली कृपा करें भाई प्रमोद छोड़ आप लोगों का विशेषकर पत्रकार बंधुओं का हम उनका सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। इसलिए हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं कि क्योंकि पूरा समय वे अपने जीवन का जो अमूल्य समय है वे समाज के कार्य में लगाते हैं बिना किसी अपेक्षा के। और पूरा जीवन पर्यंत बात जब तक समझ में आती है कि हम लोगों के द्वारा जो कुछ श्रम किया जा रहा है तब तक उम्र निकल जाएगी। इसलिए उनका विशेष अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं कि अर्थ जगत से अपने को विशेषकर अलग रखते हुए समाज की सेवा में अत्यधिक निरंतर तन्मयता के साथ काम करते रहते हैं और विश्व भ्रमण से वापस लौटे भारतीय संस्कृति के पोषक आदरणीय विजय शंकर चतुर्वेदी ही वाक्य कारणवश नहीं आ पाए। उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। भाई प्रदीप नारायण राय जी का अत्यधिक व्यस्त होने के बावजूद भी अपनी जो संस्कृति है उसके संदर्भ में अपनी जो सभ्यता है अपनी जो भाषा है बोली है उन सबके संरक्षण के लिए उसके प्रसार के लिए उसके प्रचार के लिए वैश्विक भ्रमण से भी लौटे हैं। और उनके साथ में आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी इनको हम लोग नेताजी के भी नाम से बुला लिया करते हैं और आदरणीय सनोज तिवारी आप सब लोग अभी लौटे हैं कई देशों का भ्रमण करते हैं। ये सौभाग्यशाली है कि पत्रकार भी हैं और समय निकाल करके वैश्विक भ्रमण पे भी चले जाते हैं और अपने देश की जो कुछ बेहतर चीजें हैं उनके यहाँ प्रचार प्रसार करके लौट आते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि पत्रकारिता की दुनिया में समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम सार संक्षेप के रूप में यह कह सकते हैं इन लोगों ने हिंदुस्तान का नेतृत्व किया विदेशों में जाकर के, इसके लिए सौभाग्यशाली हैं और हम सब मिलकर के इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। बात आती है कन्हैया जी की, तो कन्हैया जी तो वास्तव में कन्हैया जी है। हमसे भी लोग बार बार सवाल पूछ दिया करते हैं कि आखिरकार जो आपका चयन होता है इतना बेहतर क्यों हो जाता है। और हमारी एक मजबूरी है, जिसको समाज चाहता है उसको हम छोड़ नहीं पाते, हम किसी को चाह के पकड़ नहीं पाते, मेरी मजबूरी है। लेकिन समाज जिसको चाहता है उसको अगर हम चाहें कि इसको न पकड़े तो ऐसा भी नहीं, उसको हम छोड़ भी नहीं पाते, इसलिए हम उसको पकड़ लेते हैं। किसी छिपा नहीं हुआ प्रदेश हो चाहे देश हो, आम नागरिक की स्थिति क्या है सभी लोग जानते हैं। उस पर कोई टिप्पणी, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना वाजिब नहीं है। यहाँ पर हम बस इतना जानते हैं कि जो कुछ भी सेवा भाव से लगा हुआ है उसको हम सबको मिल करके प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको निरंतर संबल प्रदान करना चाहिए, यथासंभव जितना हो अपना सहयोग देना चाहिए, ताकि उसे ऐसा लगे कि हम जो कुछ भी समाज में कर रहे हैं। अभी आदरणीय आरपी उपाध्याय जी जो हमारे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने सार संक्षेप में बताया कि किस प्रकार की उनकी सेवाएं चल रही हैं। 3 सेवाएं तो पूरी तौर पर निःशुल्क हैं। इतना बड़ा नगर है ओबरा नगर, जहाँ पर मांग के आधार पर पेयजल की पानी का संकट आप सब लोगों से छिपा नहीं है, उसकी पूर्ति कर पाना आसान काम नहीं है, लेकिन इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। 4-5 ट्रैक्टर हमेशा टैंकर लेके दौड़ते रहते हैं।
पेयजल के अलावा सफाई का काम आसान नहीं है। सफाई के लिए ट्रैक्टर लगा हुआ है, उस पर इनके लोग हैं, जहाँ जरूरत होती है लोगों की मांग के आधार पर जरूरत के हिसाब से वे भी जाके निरंतर सफाई का कार्य करते हैं। तीसरी बात आती है हैंडपंप मरम्मत की। सार्वजनिक जो हैंडपंप हैं लोग अपेक्षा करते हैं, इनके पास खबर आती है, सूचना मिलती है, इनके लोग जाकर के युद्ध स्तर पर लेकर के उसकी मरम्मत कराते हैं। ये 3 कार्य इनके एजेंडे में प्राथमिकता के आधार पर, जिसको ये अनिवार्य रूप से करते हैं, उसको अवॉइड नहीं किया जाता, उसको छोड़ा नहीं जाता। हम आप समझ सकते हैं कि यही जो 3 महत्वपूर्ण काम है और किसी व्यक्ति विशेष के बूते की बात नहीं, बल्कि इसके लिए कई कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं। यहाँ तक कि सरकार और हुकूमत भी उस काम में लगी हुई, फिर भी उसको पूरा नहीं कर पा रहा। हमारा आप सबका संबल ही है, हमारा आप सबका आशीर्वाद ही है, इसका निर्णय जो अपने संसाधनों से आप सबके सहयोग से अत्यधिक महत्वपूर्ण इन तीनों कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करना। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हम लोगों के भी संज्ञान में नहीं आ पाता। अक्सर ही अस्पताल में जो बीमार लोग हैं उनकी मदद, उनको यहाँ से लेकर जिला अस्पताल तक पहुँचाना। कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको अपने संसाधन से लगातार BHU अस्पताल तक पहुँचाना, उनका इलाज कराना, शादी विवाह इत्यादि में मदद, ये सब कुछ इनके जीवन में सामान्य सा एक अंग बन गया है, जिसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए हम इनका विशेष हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, क्योंकि स्वभाव के मुताबिक लोग जानते भी हैं कि हम जहाँ पर हैं जिसके साथ हैं वहाँ मजबूती के साथ खड़े हैं। शुरू से कुछ ऐसा स्वभाव रहा। रात में एक खबर मिली कि पत्रकार महोदयों का सम्मान करना है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि जो श्रमिक हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत पूरे देश की अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है, उन्हें भी हम सम्मानित तरीके से कंबल वितरित करेंगे उनमें। हमने कहा बहुत ही अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है। हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की लगातार मदद होती रहे। और बार बार यह बात आती है कि आखिरकार ओबरा में क्यों काम किया जाता है, तो उसकी भी सीमाएं इनके द्वारा तोड़ दी गई। चाहे बिल्ली गांव हो, वहाँ पे जानवरों की मौत हो जाती, कोई हटाने वाला नहीं होता, खबर मिलती है वहाँ जाते हैं, चाहे सेक्टर 10 हो और चाहे यह जो आपका स्थान है। इतना जरूर है कि प्रदेश सरकार या भारत सरकार भी सभी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं है। यह भी संभव नहीं है कि अत्यधिक सीमाओं में जाकर के बहुत ज्यादा किया जा सके। फिर भी महज केवल ओबरा को लक्ष्य में न रख करके, बल्कि ओबरा और ओबरा के आसपास के क्षेत्रों में, विशेषकर चाहे वह डाला हो या ओबरा हो या ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी हो, जो हमारे संज्ञान में है, वहाँ यथासंभव अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। इतना जरूर हम आप सब लोगों से चाहेंगे तो ताली बजा करके इनका उत्साहवर्धन करेंगे, क्योंकि यही इनका एक समर्थन है, यही एक संबल है। अच्छे कार्यों की जब तक हम सराहना नहीं करेंगे, अच्छे कार्य करने के बाद जब हम उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो कभी कभी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति भी लगता है चिंतन करने के, आखिरकार इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इसके बावजूद मेरे पीछे आखिर लोग क्यों पड़े। यह जरूरी है कि जो लोग सही हैं, जो अच्छे हैं, उनको अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ने में मदद किया जाए। बस इतना ही। एक बार फिर से मंचासीन अतिथि गणों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आदरणीय पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं, यहाँ मौजूद श्रमिकों का, बड़े भाइयों का, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और इसके बाद मैं कन्या जी से चाहूंगा कि हमारे अतिथियों को ले चलें और कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। करते हो तुम तो नहीं, मेरा नाम हो रहा है, पर पूरे ओबरा का नाम हो रहा है, सारे लोग को से बनाओ।
हम आप उधर जाइए ना। आइए आप लोग। चलिए भाई, चला आजा आजा। यही चाची आराम से आराम से दिखाइएगा। चेहरा इधर के इधर देखिए ताकि इधर चाची उधर 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 चलो उधर देखिए। हो जाएगी ऐसे उधर के चला। ठीक है, खींच ले दो तीन लोग और हैं आगे बीच में यहां खड़ी जानी है। चलिए चलिए और भैया जी आप रहिए, हम रे कहां पीछे हट जा। चलो ठीक है, प्रदीप भैया के बीच में आइए। उधर चलिए चेहरा बोल नहीं आ रहा। हां रहा ठीक हो गया। हुआ हुआ ऐसे लिए रहे ऐसे देखिए। हां चारों लोग बस बस हां देखिएगा भैया, वो चारों लोग हाथों में डाल अरे दीजिए ठीक ना। ठीक है ठीक है। ये लोग कहां बुलाओ ठीक है, जरा खड़े रहे। ठीक हो गया ना। हम सभी अपने पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि अभी वो जाएंगे नहीं, अल्पाहार की व्यवस्था है, उसके बाद ही जाएंगे। और ये जितने भी हमारे सभी बंधु हैं, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग जाएंगे नहीं, आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। और साथ ही हम अपने पत्रकार बंधुओं से भी कि वो अभी जाएंगे नहीं। हम अपने सहयोगियों से निवेदन करेंगे कि हमारे पत्रकार बंधुओं को सम्मान के साथ उसने अपना स्थान बैठाने की कृपा करें। सिंगल देख के दीजिएगा। जाओ लेकर जाओ उसी लाइन से वापस आ जाओ, उसी लाइन से वापस आओ। पूरे सम्मान के साथ हमारे सभी बंधुओं को ये कंबल सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल जायसवाल द्वारा वितरित कराया जा रहा है। ये जाने का उपहार आप सभी लोगों को, क्योंकि ठंडक का मौसम है, एहसास करते हुए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी, जो हमेशा आपके बीच आपकी सेवाओं में तत्पर रहते हैं, और आज आप सभी को ये कंबल वितरित कर रहे हैं। कमल मंगाओ भाई। कम्बल 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 जाइए अपनी लाइन में। हो गया, यहाँ हो गया पूरा। वहाँ दो जगह पीछे अपने सम्मानित आग्रह करते हैं, बैठे रहे भाई। कृपया मंच के आते में थमाते जाइए ना, उतना कहाँ फैला रहा कपाल पे इधर रखो कौन छुटा है? सब लोग पागा है, कौन छुटा है ना? भैया पागा है ना, नहीं मिला है लोग। मेरे बोलेगा चाहिए ना, बोलूँ तो कैसे मिली? बोलना सकते हैं, ये छुट्टी में बता देंगे। ऑनलाइन मिलेगा है इधर, जिसको नहीं मिला वो दीजिए।
आप इधर पर भी बढ़ाइए भाई, कहाँ तक नहीं मिला है मैं इधर आओ, इधर आओ, पकड़ ले ला दुन्नू आवाज भी chị ai मुंह नहीं घिंचते तो नहीं काम चलता है। मिली सब्जी 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 जी हाँ देख एक हाथ में कंबल है हाँ उड़ा के उड़ाते समय दिखा तो उड़ाते हुए दिखा दी इधर देखिए दोनों लोग इधर देखिए इधर चाची आवा तू आवा यार धीरे से कोई कुछ ले कैमरा थोड़ा जाने हाँ भाई देखिए इधर देखिए इधर देखिए अब इधर देखिए आप लोग हंसा चाची हंसा ले ला चल ले ला आजा हाँ हो गया आजा आजा मान जाओ आजा भुला गए थे तुम तो यार अब आप सभी लोग से